Afternoon everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े and you are having so many questions related to Air Force School PRT एग्ज़ाम सिलेबस. तो मेरी ये वीडियो उसी के लिए है कि आपके PRT के सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है. आई नो आप लोगों ने यूट्यूब पे गूगल पे बहुत सारी सर्च करी होगी पर आपको सिलेबस कहीं पे नहीं मिला होगा एयरफोर्स का. आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा भी वो फर्स्ट अटैम्प्ट था, इसीलिए मैं आपकी इसीलिए हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम दिया है और उसे क्वालिफाई भी किया है. सो हम लोग बात कर लेते हैं पीआरटी का एग्ज़ाम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एग्ज़ाम होता है वेदर फॉर पीआरटी और टीजीटी, ये आपका 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है आपका एयरफोर्स में. एंड आपको आधे घंटे पहले इसमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. आपका एडमिट कार्ड जैसे ही आपका आएगा तो आप उसको वेरीफाई कर देना आपका कहाँ वेन्यू है. जैसे मेरा वेन्यू पड़ा था एयरफोर्स बाल भारती लोधी रोड में, तो होपफुली आप लोगों का भी जनरली वहीं पे पड़ेगा. जनरली एग्जाम सेंटर वहीं पड़ता है. नाउ नेक्स्ट जो जनरली एयरफोर्स स्कूल्स आपके होते हैं इनके अंदर जो क्लास 1 से लेके 5 तक की बुक्स होती हैं वो प्राइवेट पब्लिशर्स की होती हैं, राइट. और जो 6 to 12 की बुक्स होती हैं वो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, कम्प्लीटली सीबीएसई बुक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पेपर होगा वो जनरली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा. 1 सेक्शन इज़ फॉर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपके एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो एक टीचर को पता होने चाहिए. राइट टू एजुकेशन, जैसे कि आपकी एनईपी 2020 इसके फाउंडर कौन थे, आपका 5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट आर द चेंजेस इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, राइट. तो जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ये आपको ध्यान से करके जाना है. देन सेक्शन और आपके थोड़े जीके के क्वेश्चंस भी होंगे. एंड देन सेक्शन बी के अंदर होगा आपका रिलेटेड टू पेडागॉजी, लाइक लेसन प्लानिंग. हो सकता है आपको कोई टॉपिक दे दें और इस पर लेसन प्लान बनाना होगा. देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, आप एक एक मेथड पढ़ के जाइएगा. एंड स्पेशली अगर आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वाले जो आपके 1 to 5 के बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. तो उसमें आप इस पोम को कौन से मेथड से पढ़ाओगे या कोई आपको स्टोरी दे दी है किस मेथड से आप बच्चों को एक्सप्लेन करोगे, तो ये आपको पूरा हो सकता है लेसन प्लान बनाने को आ जाए, राइट. बाकी आपको ग्रामर, इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में ग्रामर, इन सब के टॉपिक्स करके जाने हैं. मैथमेटिक्स में येस आपको एटलीस्ट 8 तक के लेवल का मैथ्स आना चाहिए. उसमें से क्वेश्चनिंग हो सकती है या हो सकता है ऐसा आ जाए कि आपका कोई आपको कंसेप्ट दे दें और बोले कि इस मेथड से आप कैसे कराओगे. नेक्स्टली अगर आप ग्रामर का कर रहे हैं साइड बाय साइड आपको ऑथर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, कि क्योंकि जो बहुत फेमस पोम्स हैं उनके राइटर्स के बारे में आपको पता होने चाहिए, उसके पोएट कौन थे. जैसे रस्किन बॉन्ड इज़ अ वेरी फेमस पोएट, तो आपको पता होना चाहिए. सिमिलरली अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में भी आपको जो फेमस लेखक हैं बहुत ज़्यादा, लाइक दिनकर जी हैं, आपके हरिवंश राय बच्चन की काफ़ी सारी आपकी पोम है. तो ये सब आपको स्पेशल जो ऑथर्स हैं, लेखक हैं, आपको पता होने चाहिए. देन ईवीएस के अंदर भी आपको 1 to 5 का ईवीएस का होपफुली नॉलेज होगा, पर 6, 7, 8 का आप थोड़ा सा सोशल साइंस और साइंस भी करके जाइएगा, ताकि क्योंकि आपकी टेस्टिंग होगी कि आपको कहाँ तक का नॉलेज है. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दैट तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं. एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी भी करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ये सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं, राइट. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.